सामने वाले ने बस एक तीर चलाया और वो सीधे मेडुसा की टोपी पर लगा। अचानक हुए हमले से उसका साथी कुछ समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते पत्थर बन गया। घबराई हुई मेडुसा अभी कुछ कर भी नहीं पाई थी कि इंसानों ने उसके सिर पर एक हुड डाल दिया और कुछ ही सेकंड में उसे काबू में कर लिया। इस तरह अजीब जीवों का सबसे बड़ा चिन्ह कुछ साधारण इंसानों ने सिर्फ 3 सेकंड में छीन लिया। दूसरी तरफ इंसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। हर किसी के कानों में ईयरफोन लगे थे ताकि अगर मत्स्य कन्या अपनी समुद्री गीत से उन्हें काबू करने की कोशिश करे तो वो बेअसर हो जाए। यह देखकर शिंग ईसान ने तुरंत द्वानशो को आदेश दिया कि वो भेड़िया लड़की को सूचना दे। सूचना मिलते ही वो और उसका बॉयफ्रेंड सीधे सामने से हमला बोल देते हैं, लेकिन इंसानों के पास भी प्लान तैयार था। उन्होंने तुरंत एक गैस ग्रेनेड फेंक दिया। धुआं चारों ओर फैल गया। तभी अजीब जीवों ने इशारों से कमांड दी और हवा का झोंका अचानक उन इंसानों पर टूट पड़ा। ये इंसान उस हमले की कल्पना भी नहीं कर पाए थे और जल्द ही हवा की मार से बिखर गए। उधर शिंग ईसान अपने कभी न बदलने वाले चेहरे की ताकत से गैस के असर को अनदेखा करते हुए सीधे अंदर घुस गया और एक झटके में प्रतीक वस्तु को छीन लिया। पर्पल फ्लेयर विंस ने जेफर हासिल कर लिया। अजीब जीवों की टीम का हौसला अचानक आसमान छू गया, लेकिन इंसान वो प्रतीक वस्तु लेकर पहले ही 10 मिनट पहले भाग चुके थे और अब तक बीच के एरेना में पहुंच चुके थे। सबको लग रहा था अब हार पक्की है, लेकिन शिंग ईसान ने चट्टान से खड़े होकर एक आकाश भेदी तीर चलाया जो सीधा एरेना पर जाकर गिरा। फिर वो रस्सी के सहारे नीचे झूलता हुआ पहुंचा। एक ही लात में सामने वाले को बेहोश कर दिया और जैसे ही उसने प्रतीक वस्तु नीचे रखा, अजीब जीवों की टीम ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। अब उन्हें कैंप की जगह का हक मिल गया था, लेकिन इंसान नेता जोंगशी ये हार सहन नहीं कर पाया और उसने रात में दोबारा हमला करने का प्लान बनाया, पर उसे नहीं पता था कि यही उसकी मौत की वजह बनेगी। उधर शिंग ईसान ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और टेलर के पिता द्वारा बताए गए उस पुराने लकड़ी के घर की तरफ निकल पड़ा। वो घर के अंदर गया, चारों ओर देखा और जल्द ही उसे आईने के पीछे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वहाँ उसे कई अजीब जीवों की मौत की रिपोर्ट्स लगी मिली और चौंकाने वाली बात ये थी कि सारे नाम लियूशान मानसिक अस्पताल के मरीजों के थे। सबसे पुरानी मौत को 15 साल बीत चुके थे। बीच में एक नाम खास तौर पर लिखा था, लुइस। वो साफ लग रहा था यही सबका असली गुनहगार है। शायद भेड़िया लड़की की मौत के पीछे भी वही है। शिंग ईसान ने उसकी तस्वीर पर हाथ रखकर आत्मा संवाद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा।